जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। उस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इतने बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे कि आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे। पूरे 5 मार्क्स आपके कंप्लीट कर देंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर से 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा मैथमेटिक्स के, तो वो 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर वो 5 नंबर मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझिएगा और एकदम ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आपको एकदम साफ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 280 और 1248 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4 व 6 प्राप्त होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन ही बताऊंगा और उस क्वेश्चन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो सब आप स्वयं सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इतने और इतने को भाग करने पर शेषफल क्रमशः इतना और इतना बचे, ठीक है। मतलब ये डिजिट की जगह आपको डिजिट बदल दे, मतलब नंबर बदल दे, तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, तरीका याद रखना है, मेथड याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शेषफल क्रमशः प्रत्येक दशा में इतना बचे, मतलब शेषफल 2 ना दे, एक ही दे, तो उसमें क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो 2 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ रहा है और सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं या 1 मिनट लग रहा है तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो आप जो संख्याएं दी हैं, कितनी दी, 280 और 1248, ये संख्याएं देखेंगे। एक संख्या कितनी है 280, दूसरी है 1248। इनमें जब उस संख्या से, जो संख्या हमें पता नहीं है, उससे भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 और 6 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो संख्याएं कितनी दी हैं आप देखोगे, संख्याएं 280 व 1248 हैं, ठीक है। शेषफल कितना है, शेषफल 4 व 6 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 और 6। कब प्राप्त होता है, जब उस संख्या से भाग देते हैं। अतः अब आप क्या करेंगे, अगर इन 2 संख्याओं से 4 और 6 को घटा दें तो जो संख्याएं आएंगी वो उस संख्या से पूरी पूरी कट जाएंगी, भाई डिवाइड होगी कि नहीं। जब वो संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, लेकिन अगर 4 इसमें से घटा दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, कितना 0। तब इन दोनों का हम मासा निकाल लेंगे और वो संख्या आ जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले कितना है 280, ठीक है। तो हम 280 को लिख देंगे घटा के, ठीक। 280 में शेषफल क्या लेंगे, शेषफल 4 है, ठीक। तो इसलिए 280 में से आप 4 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 4, कितना बच गया यहाँ पे 280 में जब 4 घटाया तो 200 कितना बच गया 76, कितना बच गया 76, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे 1248 में शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल कितना है 6 है, कितना है 6। इसलिए आप क्या लिखेंगे 1248 माइनस 6, तब कितना आ जाएगा
1248 में से 6 घटा दो भैया, 1200 कितना बच जाएगा 42, कितना बच जाएगा 42, ठीक तो आ जाएगी। अब आपके नंबर आ गए 276 1242। अतः क्या लिख देंगे, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर मासा, किसका मासा भैया 276 और 1242 का, मतलब 1242 और 276 का अगर हम मासा निकालें तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो आपसे पूछी है, ठीक है। तो इतना सवाल अगर आप कर डालेंगे तो एक नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपका आंसर सही होगा तभी नंबर मिलेंगे। आंसर गलत है, मेथड सही है, तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है, गुणा भाग में गलती की है, तो वहां पे थोड़े बहुत नंबर काट सकते हैं, लेकिन स्टेप के नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो यहां तक करने का एक नंबर मिल जाएगा। एक नंबर तब मिलेगा जब इन दोनों का मासा आप निकाल देंगे। मासा कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, तब तक ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इन दोनों के मासा की। मासा कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले अगर दो संख्याएं हैं उनका मासा निकालना है तो जो बड़ी संख्या होगी उसे लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी 1242 और 276, इन दोनों में बड़ी क्या है 1242, तो 1242 को a मान लेंगे। क्या मान लेंगे a, तो माना a इक्वल टू 1242, b इक्वल टू मान लेंगे 276, कितना 276। अब लिख देंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड, उसके बाद विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। ये क्या होता है, ये संबंध होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो वो शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है a इक्वल टू bq प्लस r, क्या होता है a इक्वल टू bq प्लस r। जो भाग जानते हैं वो सब जानते हैं, बहुत आसान है। अगर हम यहाँ पे भाग विधि अपनाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में अगर हम लिखें a आपका और इधर लिखें b और ये हो जाए इधर q और इधर बचे r, तो जब भी हम भाग देते हैं तो क्या होता है बीच में क्या होता है, बीच में होता है आपका भाज्य, क्या होता है भाज्य, ठीक। और इधर वाला आपका जिसे भाग करते वो हो जाता है आपका भाजक, क्या होता है भाजक, और ये आपका हो जाएगा भागफल, क्या हो जाएगा भागफल, और नीचे वाला बचेगा वो हो जाएगा शेषफल, क्या हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे a b q r ये यही सब है, a इक्वल टू bq प्लस r ये आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, और a यहाँ पे है आपका भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1242 इक्वल टू b कितना हो जाएगा 276 इनटू, अब q और r का मान निकालना है तो हमें भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाग, तो भाग चलिए कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख लें, इसको इरेज कर दें, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें किसको किससे डिवाइड करें 276 को डिवाइड करें 1242 से, ठीक है। तो इतने से डिवाइड करें, तो अगर हम एक बार ले जाए तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार ले जाएं, मान लो 276 को अगर हम यहाँ गुणा कर लें 3 से, तो 3 छक 18, 3 से 21 से 22, 3 दूनी 6 2 8, 828 है कम है, तो 276 को ले जाओ आप 8 बार, 8 बार 8 छक 48, 8 सते 56, 56 4 60, उसके 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 276 को हम ले जाएं कितनी बार, यहाँ पे ले जाएं आपका 5 बार, तो 5 छक्का 30, 5 सते 35, 3 38, 5 दूनी 10 3 13, ये भी ज्यादा हो गया। तो 276 आपका 4 बार चला जाएगा, 4 छम 24, फिर 4 सते 28 29 30, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 2 10 11, 1104, ठीक, यानी 1104 4 मरतबा जाएगा, तो 4 बार ले जाएं तो कितना हो जाएगा 1104। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे,
ठीक, तो यहाँ पे से इरेज कर लेते हैं। तो 276 को ले गए हम 4 बार, अब माइनस करेंगे, 12 में से 4 चला जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 3 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 यहाँ पे 0 बचा। ठीक, तो ये सिस्टम आ गया 138। अब 276 से 138 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 276 में ये आगे क्यू का मान किसका, और ये आगे आर का मान, तो यहाँ क्यू की जगह लिखेंगे 4 प्लस में लिख देंगे 138। ठीक, तो ये सिस्टम होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में ये जो b वाला मान है ये a में बदल जाएगा, मतलब 276 इधर ले आएंगे, तो इसलिए 276 इक्वल टू जो r है, क्यों नहीं r यानी शेषफल को हम b बना लेंगे, यानी 138 कर लेंगे इनटू, मतलब इस r को b और 276 को a मान लें। ठीक है, इस तरीके से क्या कर देंगे, डिवाइड 138 को 276 से डिवाइड करो, कर दो भैया, कितना जाएगा, एक बार जाएगा, दो बार कर लेते हैं। 138 2 2 16 2 16 2 3 6 7 2 9 2 276 पूरा चला गया। बाबूजी 2 बार ले जाओ, 276 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आ गया समझ लो आपको मासा मिल गया। भैया कैसे, 138 क्यों का मान कितना है, 2 है, तो 2 और प्लस r में कितना बचा बाबूजी, 0 बच गया, तो r में हो जाएगा 0। तो अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 138। कितनी हो जाएगी, 138। मतलब जो आपका b वाली वैल्यू आती है वही दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो b वाली वैल्यू आएगी जिसे भाग करने पर शेषफल 0 बच रहा है वही आपका मासा हो जाएगा। अतः वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 138 है, जिसे इतने और इतने को भाग करने पर शेषफल 4 और 6 बचता है। 2 नंबर आपके क्लियर, राजा बाबू बन जाओ और एकदम जबरदस्त स्माइल चेहरे पर ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, क्या है भैया, दो संख्याओं 60 व 80 का मासापा 20 है, तो इनका लासापा ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और कितने नंबर के भैया आएंगे, 2 नंबर के। कितने नंबर के, 2 नंबर के, जी हाँ। और 2 बटेरते हुए आप पहुंच जाएंगे पूरा 70 और 100। ठीक है, तो 2 नंबर बहुत काम के होते हैं, क्योंकि इनमें जो एग्जामिनर होता है वो नंबर काट नहीं पाता है आपको। ठीक है, 5 नंबर का जैसे क्वेश्चन किया तो पूरा आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन तब भी उसमें अगर 1-2 स्टेप गलत हो गया तो वहां पे नंबर कट सकते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर है या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है तो वहां आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पे 60 और 80 दो संख्याएं दी, मासापा महत्तम समापवर्तक 20 यानी HCF 20 दिया है, इनका लासापा यानी LCM आपको निकालना है। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इनका 2 संख्याएं हैं 60 व 80, तो सबसे पहले इनका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है, 60 है। उसके बाद दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या कितनी है, 80 है। पहली संख्या है 60 और दूसरी संख्या है 80। ठीक, तो अब यहाँ पे ना हमें मासापा कितना दिया है, क्या लिखेंगे, मासापा 20। लासापा कितना दिया है, नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, मासापा दिया है और लासापा नहीं दिया है, या फिर ऐसा भी जो है लासापा दिया है, मासापा दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या नहीं दी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूले पर, सिंगल फॉर्मूला, 2 नंबर पक्के। कौन सा फॉर्मूला भैया, जल्दी से नोट कर लो, फॉर्मूला है ये, कौन सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इक्वल टू क्या होता है, लासापा गुणे मासापा। मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर इसमें एक चीज पता है
तो आप दो चीज पता है, तीन चीज, तो एक चीज आप निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पहली दूसरी संख्या पता है और लासापा पता है तो मासापा निकाल लो। पहली दूसरी संख्या पता है, मासापा दिया है तो लासापा निकाल लो, ठीक है, या लासापा दिया है मासापा निकाल लो। अगर लासा और मासा दोनों दिया है और दूसरी संख्या एक संख्या दी है तो एक संख्या निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे आपको पहली संख्या दी है 60 तो रख दो भैया 60 इनटू दूसरी संख्या दी है 80 तो रख दो बाबूजी 80 इक्वल टू लासा दिया है नहीं दिया है तो लिख दो लासा की जगह लासा पा, तो जो नहीं दिया है उसकी जगह वही लिख देंगे। मासा दिया है 20 दिया है 20 इनटू में है इधर आएगा डिवाइड में, तो लासा पा कितना हो जाएगा, लासा पा इक्वल टू 60 गुणे 80, ठीक है 60 गुणे 80 अपॉन में 20 कितना 20, 0 से 0 खत्म भैया मल्टीप्लाई करवा लो, तो लासा पा कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू 6 8 48 480। इस तरीके से आपका लासा निकल आया और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको 2 नंबर लेते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे। डिजिट बदल सकती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं बदल सकता है, ये फॉर्मूला नहीं बदल सकता है, क्वेश्चन है महा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये सिस्टम होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं जबरदस्त क्वेश्चन पर जो हर बार आना ही आना है। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब जानदार जबरदस्त क्वेश्चन, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पता नहीं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हर बार जो बच्चे ये वीडियो देखते हैं वो लगा डालते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थ्योरी लिखनी है, वो भी थोड़ी बहुत समझ के, बहुत आसान तरीके से, किताबी लैंग्वेज से बिल्कुल हटकर अपनी लोकल लैंग्वेज में थ्योरी लिखें और एकदम जबरदस्त नंबर पाएं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपका 2 मार्क्स तक की पूछा जाएगा। कितने मार्क्स तक की? 2 मार्क्स तक, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो अगर यहाँ सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना बाबू जी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी कोई भी संख्या चाहे जो नंबर हो आपसे कह दे अपरिमेय सिद्ध करो तो उसका उल्टा करोगे। उल्टा क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है आपको। आप यहाँ पे मान लोगे, क्या करोगे, मान लोगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे अरे सर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप परिमेय क्यों मान रहे हैं। भैया मैथ वाले हैं, दिमाग उल्टा है, तो यहाँ पे परिमेय मानो, ठीक है। करेंगे कैसे आगे बताते हैं। तो भैया मान लिया, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब भी कोई परिमेय संख्या अगर होती है तो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है या फिर A/B के रूप में है, A/B पहले आसान लगता है, A/B के रूप में है जहां B डज नॉट इक्वल टू 0 हो और A व B पूर्णांक हो तो वो परिमेय संख्या होती है। कक्षा 6, 7, 8 की परिभाषा है परिमेय संख्या, तो वही लगाएंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब √2 को A/B के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, A/B के, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तुमने माना है। जहां A व B पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक जो पूरे अंक हों, ठीक है, पूर्णांक है। व B का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। B डज नॉट इक्वल टू 0, बराबर लगा के काट देते हैं, मतलब B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे B 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट अपरिमेय है हर तरीके से, ठीक। तो ये सिस्टम होता है, A व B पूर्णांक है व B डज नॉट इक्वल टू 0। और लगा के एक चीज लिखेंगे, A व B में एक के अलावा, किसके अलावा भैया, एक के
अलावा कोई, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, जो दोनों में हो। फॉर एग्जाम्पल 4 और 6, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2, 6 का गुणनखंड 3 गुणे 2, तो 2 दोनों में है, तो भैया 2 हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि ए व बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि एक में तो सबका होता है, सब एक से गुणा हो जाता है ना, तो एक तो सब में होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखेंगे √2 इक्वल टू a अपॉन b। कितना लिखेंगे? a अपॉन b। तो अब लिख देंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। क्या लिख देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, ये सिस्टम है। तो स्क्वायर जब करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और a अपॉन b का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, a का a स्क्वायर, b का b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर इधर ले लो, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। पलट के लिखें तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2b स्क्वायर। कितना आ जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद समझ लो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्क्वायर करके इधर उधर डिफरेंस करके a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। इतना एकदम समझिए कायदे से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां तक आया था, कितना आया था? a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहां पे हम लिखेंगे कि क्योंकि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर 2 इधर इंटू में है, इधर अगर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, a स्क्वायर के बटे में। तो 2 से a स्क्वायर कट रहा है, काटा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए विभाज्य मतलब डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। a भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब a 2 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य है, कट रही है, तो वो उसकी गुणनखंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। a भी 2 से विभाज्य होगा, यहां से तक खत्म। फिर उसके बाद पुनः मान लेंगे, पुनः माना, यहां से स्टेप 2 शुरू। पुनः माना a बराबर मान लेंगे 2c। क्या मानेंगे? a बराबर 2c, जहां क्या लिखेंगे? जहां c एक पूर्णांक है। क्या है? c एक पूर्णांक है। ठीक, a बराबर कर ले 2c, तो यहाँ a की जगह 2c लिख दे, तो यहाँ हो जाएगा 2c स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल टू 2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जानते हैं 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। c स्क्वायर इक्वल टू 4 को उधर करें तो 2b स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद 2 को इधर ले आए तो यहाँ पे c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2, 2 को इधर लेके आए तो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। पलट लिख लें तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। वहां आया था a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यहाँ आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ भी वही बात लिख देंगे जो यहाँ पे लिखी थी कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाज्य। क्या लिखेंगे? b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है? b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए b भी कितने से? 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए 2 भी किससे विभाज्य होगा। अतः a व b का, अतः a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 अवश्य है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 अवश्य है। कैसे भैया? यहाँ पे आपने लिखा है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य यानी a भी 2 से विभाज्य है।
ए 2 से विभाज्य है, यहाँ आपने लिखा है बी 2 से विभाज्य है। ए और बी दोनों अगर 2 से विभाज्य है, दोनों कट रहे हैं, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा कि नहीं? ऐसे समझाएं अगर आपको 4 और 6 दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 होगा कि नहीं होगा भैया? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यही यहाँ पे मैटर है कि ए भी 2 से डिवाइड है, बी भी 2 से डिवाइड है, तो दोनों का गुणनखंड 2 जरूर है। ये बात समझ में आई? अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? चलिए अच्छी बात है, दोनों 2 से डिवाइड है तो 2 से उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अरे भैया शुरुआत में क्या माना था? माना था कि ए और बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर नहीं यकीन हो रहा है थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो। तो भैया जब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, माने पड़े हो, तो यहाँ पे तो तुम ले आए हो कि 2 गुणनखंड है, अतः तुम गलत हो गए। खुद से माना और खुद से गलत हो गए, साफ साफ भैया लिख दोगे अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास, यानी विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब विरोध कर रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। कैसी गलत है भैया कल्पना? ये कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यही तो माना था। अतः √2 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना कर डालोगे अगर तो 2 नंबर या अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर आपके एकदम क्लियर हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, सिर्फ थ्योरी है, ध्यान में समझना है। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, सबको इसी तरीके से करना है, कुछ नहीं चेंज करना है। सब थ्योरी यही, √3 आ जाए सब कुछ यही, √5 आ जाए सब यही, √7 आ जाए सब यही, √11 आ जाए सब कुछ यही करना है। ठीक है, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगा। 2 की जगह अगर 3 आता है तो 3 करते चले जाओ, 5 आता है 5 करते चले जाओ, बस मतलब सब यही करना है। और आपको एकदम बढ़िया से लिख के पूरे नंबर ले लेने हैं, ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, आराम से तैयार करके आपको करना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी, और इसी तरह की यूजफुल वीडियो हम आपको बोर्ड एग्जाम तक और बोर्ड एग्जाम के बाद तक लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो डलवानी हो या आपको किसी भी टॉपिक पर परेशानी हो रही हो तो आप प्लीज कमेंट करें और उस पर वीडियो हम लाएंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको इतना भी फायदा हुआ है, रत्ती भर भी फायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे गांव देहात में रहते हैं या कहीं दूर कस्बे में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है लेकिन फोन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इस मोबाइल के जरिए वो अपनी पूरी से पूरी मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो जब तक के लिए चलते हैं, अलविदा।